हेलो एंड गुड इवनिंग। नो योर लॉ सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे हमारी फंडामेंटल राइट्स को। इनफैक्ट आज से हम देखेंगे कि हमारी फंडामेंटल राइट्स कौन कौन सी हैं। हमारे पास ऐसे 6 फंडामेंटल राइट हैं जो कि विभिन्न अनुच्छेदों में मेंशन्ड हैं संविधान के। द फर्स्ट वन इज़ राइट टू इक्वालिटी, द सेकंड वन इज़ राइट टू फ्रीडम, देन थर्ड वन इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ वन इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. They are mentioned under various articles in the constitutional. ये विभिन्न अनुच्छेदों में संविधान के लिखी हुई हैं. The first one is mentioned under article 14 to 18, that is right to equality. ये नागरिकों के बीच में समानता की बात करती है. It means that there will be no discrimination on the basis of religion, race, caste, sex. ठीक है, इन सब के बीच में इन सब के बेसिस पे जो है आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. अभी हम एक और सीरीज़ करेंगे जिसमें हम वन बाय वन इन राइट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे. देन राइट टू फ्रीडम, दैट इज मेंशन फ्रॉम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22. ये किसकी बात करते हैं? राइट टू असेंबल, राइट टू मूवमेंट, राइट टू प्रोफेस अ प्रोफेशन. देन राइट टू एक्सप्लॉइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, दैट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24. बॉन्डेड लेबर नहीं होगी, बेगार नहीं होगा, ये इसमें है. देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन is mentioned under article 25 to 28. It means जैसे हम कोई भी रिलीजन प्रोफेस कर सकते हैं, उसके लिए आपको चैरिटी ले सकते हैं. जो चैरिटी लेंगे वो टैक्स फ्री होगी. वो सब जो राइट्स हैं वो इसमें मैंशनड है. देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इज मैंशनड अंडर आर्टिकल 29 एंड 30 कि आपके पास जो लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास राइट होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगी अपने एजुकेशनल सेटअप करने की और अपने उन इंस्टीट्यूशंस को चलाने की. देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32. इनफैक्ट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट. ये कहती है कि अगर इनमें से ऊपर जो आपकी 5 राइट्स हैं इनमें से कोई भी वायलेट होती है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं फॉर दी एनी ब्रीच इन दी फंडामेंटल राइट्स मेंशन अंडर पार्ट 3. ठीक है, एक केस लॉ देख लेते हैं जल्दी से. सबसे इम्पॉर्टेंट केस लॉ जो है वो केशवानंद भारती केस है. केशवानंद भारती केस क्या था? केशवानंद भारती जी एक मठ के अध्यक्ष थे केरला से. इनफैक्ट केशवानंद भारती केस में ये कहा जाता है कि इससे एक बहुत बड़ा हमें रेशियो तो मिला, रेशियो मतलब हमें एक लॉ तो मिला, लेकिन जो केशवानंद भारती जी थे उन्हें खुद को रिलीफ नहीं मिली. तो कभी कभार आप जो है एक ऐसा काम कर जाते हैं जो आपको अपने आप को लाभ नहीं देता, मगर आप की वजह से बहुत बड़ा लाभ देश को होता है, दुनिया को होता है. और केशवानंद भारती जी इसी केस की वजह से सदा के लिए अमर हो गए. इनफैक्ट जो बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रिन है कॉन्स्टिट्यूशन की वो इसी केस में ले डाउन की थी. बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रिन में कुछ उन्होंने पॉइंट्स बताए और उन्होंने कहा कि जो क्या हुआ था कि पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में एक लड़ाई सी चल रही थी कि भाई पार्लियामेंट बोलता था हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जुडिशरी बोलता था नहीं आप कुछ भी अमेंड नहीं कर सकते हैं, कुछ ही अमेंड कर सकते हैं. फिर लास्ट में टेबल पे आके जब होता ना कि टेबल पे आके बात हुई, तो वो जो बात हुई वो केशवानंद भारती केस में हुई. उन्होंने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट के पास पावर है, अमेंडिंग पावर है, वो सब कुछ अमेंड कर सकता है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता. जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन्स को आर्टिकल छूते हैं या जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जिन आर्टिकल से निकलती है वो उन्हें अमेंड नहीं करता. एंड दैट इज़ हाउ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज लेड डाउन. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी शैल कम अप विद मोर interesting law updates. Thank you and bye bye. Take care.